रुक अब रुक जाना, मुझे निकाल लेते सीबॉल मोए 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 अपने मूंछों में ताव दो। आज का सत्संग ये देखो विचार हो गया आज के। कोई डायलॉग बोलो। अच्छा वहाँ मंडल शेरों से घूम के आती है ना। हाँ भैया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज तो बहुत ही अच्छी धूप आई है बाहर, और हमारे वहाँ आए हुए हैं मेहमान। अंडोला जी के सबसे बड़े वाले मामा जी जो कि बाहर बैठे हैं, उनको मैं चाय दे के आ गई हूँ। आप सभी को भी मिलाती हूँ। सबसे बड़े वाले मामा जी जो कि दिल्ली में रहते थे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो आ गए हैं पहाड़ में। तो अभी काफ़ी समय बाद वो आए हुए हैं, तो सब बाहर बैठे हैं। और सुबह से सारे काम हमारे हो गए हैं, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता सब कुछ। और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट कर रही हूँ 11:30 बजे से। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। वैसे मुझे खुद भी पता नहीं है हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आज का दिन क्या होगा। तो ये सब देखने के लिए आपको लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों नाश्ते में बनी है आज अरबी में मेथी डाल के मट्ठा वाली सब्जी और आलू मटर की सब्जी, क्योंकि ना अनाया और पापा नहीं खाएंगे मट्ठा वाली। कल अंडोला जी का व्रत था तो उनके लिए बनाई है ये मंगलवार का। अब उन्हें जरा दे देती हूँ। दोस्तों आज दक्षु के लिए बनाई थी स्कूल में वेज वाली सिवई, तो मैं तो यही खाने वाली हूँ नाश्ते में। बाकी लोग खाएंगे मट्ठा वाली, क्योंकि ये कोई नहीं खाता हमारे घर में। एनू भी नहीं खाती, एनू की है छुट्टी। ये देखो ये अब सोच में जैसा सोई है यहाँ पे। ले खा रही सिवई। ये आलू मटर की सब्जी खाएगी। इसकी छुट्टियाँ पड़ी हैं, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब 6 तारीख को जाना है। पढ़ाई कितनी हो रही है? बहुत ही पढ़ रही तू, बहुत ही। पहाड़ की मिठाई और गेठी आई है, मामा जी लेके आए हैं। अच्छा वहाँ मंडल शेरों से घूम के आती है ना। हाँ भैया। पुराने आपा के सबसे बड़े वाले मामा आए हैं यहाँ पे जिनकी मूछें देख के ही सब डर जाते हैं। बल सब गिर जाते हैं सब। मामू मूछें झुक क्यों गई हैं ये? आप मुड़ी नहीं है, कंडी नहीं मारी है। अच्छा ये मम्मी के सबसे बड़े वाले दादा हैं, और ये मामी है, भ्राताश्री हैं, जिनको देख के दादी भी नहीं डरती है। बोलता हूँ। ये भाभी है, मामी। ये दयाल को तो सभी जानते हैं। पापा आपकी उम्र ज्यादा है मामू की? मेरी ज्यादा है इनसे। है? मेरी ज्यादा है। मेरे को 76 साल हुए हैं। अच्छा, और मामू को? लगा है एमजी के बाहर तो खड़ा है। 74? एमजी के बाहर खड़ा है। अच्छा तो कितने हो गए? 74 पूरे हो तो तुम दोनों आर्मी वाले ठहरे आपके तो पापा इतने जवान लग रहे हैं आपसे। दोनों आर्मी में थे ना, बीएसएफ में थे पापा। संबत 2082 चल रहा मामू भी थे ना आर्मी में? मामू कौन से उसमें थे? बीएसएफ में थे? कुंडली में 2006 अच्छा। है संबत। मामू आर्मी रिटायर हैं। 2082 है। और एक इनके ये सुपुत्र भी यहाँ पे आर्मी रिटायर बैठे हैं। आर्मी रिटायर बैठे हैं, देखो यहाँ पे। दोनों सिग्नल के हम। अच्छा, दोनों सिग्नल। और उसके बाद दिल्ली में जॉब की है मामा ने। और 75 76 2 साल का फर्क है। अच्छा 2 साल का। चलो मामू अपनी मूछों में ताव भरो। वो डायलॉग बोलो बोलो। ये देखो मूछे हो तो। नथुलाल जैसी। आपका नाम क्या है? काली दत्त। अच्छा, वरना ना हो वरना। हल्की अपनी चाल। ये मुझसे देखो। हो तो नथुलाल जैसी हो, नहीं तो हो ही नहीं। हाँ रंग क्यों, आपकी तो है ही ये। नथु लाल तो कौन था, क्या था इन्हें? नथुलाल से बड़ी है ये। हाँ और बड़ी हो गई है देखो। बीमार में खटवा है। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाती है ना मामू की, तो उस वजह से मूछें काटनी पड़ती है, वरना तो मामू ने तो ऐसा जोश भरा था। जीवन में याद रखने लायक बात। और और काट दी ना। मामू तबीयत खराब क्यों हो जाती है तुम्हारी? दारू नहीं मिलने से वो। दारू नहीं मिलती है तब होती है। ये मामू इतने शौकीन है ना दारू के, भाई सब कुछ दवाई खाना छोड़ देंगे वो। जब चाय स्टार्ट होती है मैं दवाई भी नहीं छोड़ता हूँ हैं? दवाई भी नहीं छोड़ते हो? ना, दारू पी के भी दवाई खाता हूँ। दोस्तों लोग चाय पीते हैं, मामू दारू पीते हैं। और यहाँ पुराने पापा को पटाने में लगे हैं। इनके घर वाले तो देते नहीं है उनको। पुण्य फल
सिस्टम तो अब यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है और वो पचा भी लेते हैं। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया पियो, दवाई मत खाओ। वहाँ गए ना राम मूर्ति में, हाँ जब मैंने हार्ट का ऑपरेशन किया था, मैं बोला डॉक्टर साहब वेदेश यज्ञेश आप जो बोलो मैं सब छोड़ सकता हूँ। अच्छा बोला बीड़ी बीड़ी सिगरेट कितना पीते हो? पुण्य फलम हाँ मैं बोला 2 डिब्बी पीता हूँ। अच्छा तेल का तला भुना बिल्कुल बंद, हाँ वो तो नहीं खाते हो आप। मसाला बंद। मुपैत चाद्यम। मैं बोला डॉक्टर साहब मैं कभी कभी मीट खाने का शौकीन हूँ। बोला अच्छा महीने में 1 बार। हाँ बोला फिर मैंने कहा मैं दारू पीने का भी शौकीन हूँ। कह दिया डॉक्टर से मैंने, जिसने ऑपरेशन किया था। अच्छा उसने बोला आप पी सकते हो क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ज़्यादा होगा। खून कम है आपके शरीर में, दारू ज्यादा है कहा बल ना। हाँ। इसलिए अब वही सर्कुलेशन करेगा बल। ठीक है फिर मामू घर में चाय नहीं पीता हूँ बल, दारू लेके आ गए। ये हाल है और हमको ही नहीं पीने दे रहे हैं। हमें आपके स्वास्थ्य चाहिए ना, तभी तो कम करवा रहे हैं। स्वास्थ्य पहले अगर है मैं छोड़ दूंगा ना हम्म, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अरे ये मामी को पता ठहरे, राज तो मामू के ना मामी। हाँ बल चलो कोई नहीं, अपना अपना शौक है अब तो। ना किसी से मांग के खाता है, अपना ही खा लेता है। और क्या, उन्होंने आर्मी में पहले से चटनी कैसे खाते थे वो, मिर्च वाली पूरी मिर्ची की चटनी खाते थे हम, कोई नहीं खा सकता था। मामू की बनाई हुई चटनी कोई नहीं खा सकता है। या तो अब ऐसा करना कि 6 को आप जैसी चटनी मैं दिल्ली में बनाता था वैसे हाँ वो मैंने खाई है दिल्ली में जब हम आए थे आपके यहाँ। 12 बजे निकलते हैं, शाम को वहाँ हाँ अपनी चाल हल्की होगी। वही होता है। अभी ये बड़ा सत्संग चल रहा है। आज सब मामू की सुन रहे, पापा की कोई नहीं सुन रहा है। पापा की भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। 2-4 डायलॉग पापा से भी सुना मांगते हैं, ये सुन रहा था मैं, ये वो डायरी में लिख रखे हैं। हंसा तू तो शब्द था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। वो 2 अलग ही लगे। हाँ तो दोस्तों सिंपल सा खाना तैयार है, दाल चावल मिक्स दाल और दही। आज तो स्टैंडर्ड तरीके से खा रहे हो यार तुम। ये जबरदस्ती का खिलाया जा रहा है ना, जूते मोजे जीन्स से मैं नीचे नहीं बैठता हूँ। खाना मैंने बनाया है तो जबरदस्ती टेस्ट कराया जा रहा है। कैसा हो रहा है खाना? पापा तो कह रहे अमृत हो रहा बस। ये एनू ने ना एनू झोटा मेडिकल बना के आ रही है। मगरमच्छ के आंसू निकाले डॉक्टर के सामने। छुट्टी भी तूने ही ली शादी में। इसने अपने भाई की शादी में छुट्टियां इतनी ली थी कि एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे। डॉक्टर ने वो डॉक्टर किसी बच्चे का मेडिकल नहीं बनाता है, किसी बच्चे का नहीं। कितने बच्चे आए थे, किसी का मैं रो गया आ गई, बना दो प्लीज, बना दो। मैं घर पर नहीं थी, मैं राजस्थान घूम रही थी। मैं वहाँ की मिट्टी नाप कर आई हूँ, मेरा बना दो करके बना दिया। तब बनाया तेरा। आज से तुम्हारा घूमना फिरना बंद। तो देखो इसने निक्की की शादी में भी छुट्टी ली थी, दीपक की शादी में भी ली थी, और इसकी छुट्टियां बहुत ज्यादा हो गई। शॉपिंग कर रहे थे तब भी छुट्टी ली थी। और इसको ना 15 दिन का मेडिकल बनाना है और इसको एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे हैं। और कितने बच्चे हैं ऐसे तेरे जैसे ढीठ? मेरे को 25 दिन का। तेरे जैसे ढीठ और कौन बच्चे हैं जो एक बच्ची 6 महीने स्कूल नहीं गई। वो 4 महीने का मेडिकल बना। तो तबीयत खराब हो रही होगी ना उसकी, तभी तो। नहीं तो स्कूल वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं, देख लो BLM स्कूल वाले इसको एग्जाम में ही नहीं बैठने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले मेडिकल बना के लाओ। बहुत सही कर रहे हैं। अब मैं 12th क्लास में ना इसकी 1 दिन छुट्टी नहीं ले दूंगी। भले ही तेरे मामा की शादी होगी ना तब भी स्कूल जाएगी तू, हाँ अटेंडेंस लगा के आएगी। अब नहीं बनेगा मेडिकल, 11th में तो छोड़ दिया भाई, बेइज्जती। तुझे तो शर्म महसूस होती है नहीं। सही कर रहे हैं स्कूल वाले, इसे एग्जाम कह रखा है कि एग्जाम में नहीं बैठने देंगे अगर मेडिकल नहीं लाई तो। 15 दिन का छुट्टियों का वो बनाना है। एनू ने टेंशन के मारे आज सुबह से खाना नहीं खाया था, अभी दिन के जब मेडिकल बना के लाई है हाँ तब 2 बजे खा। ये देखो दिन के 2 बजे खाना खा रही है एनू। चल इसने टेंशन में नहीं खाया, मेडिकल बना, इसने कहा अब मुझे एग्जाम में बैठना है, टेंशन के मारे अब खुशी से अब खा रही है। मेरे लिए तो और बढ़िया, मत बैठो एग्जाम में, पेपर ही मत दो। अच्छा क्यों नहीं, तेरे पापा तेरी आरती उतारेंगे फिर घर में यहाँ, और मैं अच्छे से उतारूंगी। दिन का खाना पीना तो हो चुका है, आज का दिन तो बस ऐसे ही गुजर रहा है। और मामा जी लोग तो चले गए हैं क्योंकि यहीं पे दीना में
मामा जी का घर है उनके बेटे का, तो मामा जी लोग वहाँ पर आए थे, बस चाय पानी पिया उन्होंने। और उनकी तबीयत भी थोड़ा ढीली ढाली रहती है ना, तो खाना वहीं खाएंगे। हमने बोला था उनसे कि यहीं खा के जाओ, बोल रहे हैं कि अगले दिन ज़रूर यहाँ आऊँगा और खाना खा के जाएंगे। तो अभी और लोगों के लिए बना दिया, तो मम्मी पापा लोग सब बाहर से धूप में खा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने सुबह इतनी ज़्यादा वेज सिवई खा दी थी ना वो प्लेट भर के, मतलब मेरे तो गले गले में आ रही है वो, और अभी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। एनू बेचारी खा रही है, अभी तक मेडिकल बना के ला रही थी। तो मैं अब सोच रही हूँ थोड़ा सा खेत की तरफ को जाया जाए, वहाँ पे सब्जियाँ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा। फिर 22 फरवरी को मैं बता देती हूँ, मेरे भतीजे का है जनेऊ 22 फरवरी को, 21-22 को, जो बगल में जस्ट हमारी भाभी रहती है, यानी कि अंडोला जी की बुआ के बेटे, उनके बेटे का जनेऊ है। वो अंडोला जी की मतलब जो बड़ी वाली बुआ है, तो उनके बेटे हैं, मेरी जेठानी है, तो उनके बेटे का जनेऊ है। तभी हमारा खेत खाली छोड़ा हुआ था। अब मैं बता देती हूँ, सरप्राइज़ था ये। और तो 22 फरवरी को उनके बेटे का जनेऊ है, तो खेत खाली था। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कुछ अलग है, क्योंकि 20 फरवरी को ना, 20 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी है, तो लोगों ने ये गैस किया था काफ़ी लोगों ने यहाँ के कि भव्य वो होगा एनिवर्सरी पार्टी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, भतीजे का जनेऊ है तो खेत खाली छोड़ा था। पीछे ही टेंट लगेगा, जैसे मेरे भतीजे के शादी में लगा था, तो सारा सेलिब्रेशन यहीं होगा, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए खेत खाली था। अब जितनी पालक हुई है, लाई हुई है, सब मैं निकाल निकाल के ला रही हूँ। अब बहुत हो गई है वो, और बांट भी रही हूँ अगल बगल में, सबको दिया मैंने। अब जरा खेत में चले जाती हूँ मैं थोड़ी देर। गाइस जब मम्मी को धोनी हो रही है, पहले मम्मी वहाँ किचन में लगी थी, अब मम्मी यहाँ खेत में आ गई है और गप मारने के लिए गप भी मार रही है वहाँ से। ये देख हमारे खेत में बेतुआ हो रहा है, इतना बढ़िया। मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी रामनगर, पता नहीं कहाँ से लाए। अभी तो मम्मी आपका पूरा खेत साफ हो गए, रुको तुम, आपकी सारी मेहनत। ये देख सब्जी दिखाती हूँ तेरे को। आपके पेथुए तोड़ दिया मैंने। दोस्तों ये देखो कितना बढ़िया हरा धनिया का गद्दा लगा हुआ है। और ये मेथी तो खैर हमने 3-4 बार खा दी है। ये लाई लगी है, यहाँ पालक लगी है। मैं पालक निकालने के लिए लाई हूँ, पूरे खेत में पालक भरा पड़ा है। देखो फिलहाल मैं लाई तोड़ती हूँ, ये ताऊ लोगों को देनी है, पर लाई ताऊ को बहुत पसंद आ रही थी लाई। ये देखो दोस्तों, खेत में आके इतना काम तो मैंने कर ही लिया है। एक ढेर पालक तोड़ दिया मैंने ना, सबको खिलाया भी। ऐसा नहीं कि मैं अकेले अकेले खाती हूँ, तो मैंने एक एक बार सबको दे रखा है अपने अगल बगल में। ये बथुआ निकाला थोड़ा सा, ये सरसों है, थोड़े बैगन तोड़े, और ये मूली। मूली ना इतनी छोटी छोटी अच्छी लगती है, फिर वो बड़ी हो जाती है तो बुढ़ी टेस्ट नहीं आता उसमें। और मेथी अब ये ख़त्म करना है फटाफट से। फरवरी अब 10-15 दिन में ये सारी सब्जियां ख़त्म करनी है, तो बांट भी दे रहे हैं हम, खुद भी खा ले रहे हैं। अब जाती हूँ घर को। दोस्तों अपने खेत की ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियों से भर गया है यहाँ। मेथी भी है, बथुआ भी है, मूली, बैगन, ये लाई और ये पालक। मैं सब धो के ला गई, क्योंकि ना मैं हरी सब्जी को पहले ही धो लेती हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही करना, हरी सब्जी ना तोड़ के पहले ही धो लेना, उसके बाद कट करके बनाना, तो अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी भी रहता है। कट करके धोने के बाद ना उसके सारे विटामिन निकल जाते हैं और मज़ा नहीं आता है। गाइस आज में मम्मी को डबल काम पड़ा है, और दिन दादी तो उनका खाना बनाती है, और आज मम्मी से खाना बना। गाइस मम्मी खेत की सब्जी देखिए, पता नहीं क्या आज इतना खुशी, वही बना भी दिए बैगन। अब ना बहुत कोई खाता है ना कुछ करता है। पापा आज घर में नहीं थे, बैगन ही बना दिए मम्मी ने। बैगन आलू की सब्जी बना दी दोस्तों मैंने, और हरी सब्जी भी काटी थी। बच्चों ने पहले ही नाक बना दिया, और दक्षु ने तो दिन में दाल चावल नहीं खाया था, तो वो तो दाल चावल भून के ले गया। मैंने सोचा चलो ताई के यहाँ तो कुछ बनेगा, अगल बगल भी सबको अपनी खेत की सब्जी दे दी, वही बना के बैठ रखे हैं सब। मैंने अपनी जेठानी के यहाँ भी हरी सब्जी दी थी, उन्होंने भी वही बना दी है। एनु परेशान हो गई यहाँ कि मैं क्या खाऊं करके। और सिमई की खीर भी बनी है, वो भी नहीं खाती और है। दिन में मीठा भी नहीं खाती है। और दिन में वो दाल बना दी, दाल भी नहीं खाती हूँ। तो आलू मटर की सब्जी तो दी ना तुझे। हाँ तो बहुत ही अच्छी थी, उसमें भी लहसुन डाल लगे थे। बताओ पापा के लिए तो मैंने बना दिया खाना। अभी एनु के लिए मुझे कुछ जुगाड़ अभी बनाना पड़ेगा, कुछ और। प्याज बनाती हूँ, प्याज का भुट्टा बना। और गाइस आज वो कहाँ रखी आपने वो मेरी फुल्ली। और एनु कह रही है कि मेरी नाक की लॉन्ग खोलो, मुझे बाली पहननी है। तो अब मुझे अब एनु की नाक की लॉन्ग खोलनी है अभी, फिर देखती हूँ एनु क्या करती है। जब एनु छोटी थी ना, 5 साल की थे, हाँ 6 साल की थी,
तो मैंने एनु की नाक छिदवाई। हम मेरे से बोला पूजा मौसी के वहाँ जाना है करके सुनार की दुकान में बैठा के नाक छिदवा के आ गए मेरी। और घर आ रही तो पागल पागल गेम खेल रहे थे सब दिव्या दीदी लोग। ये क्या चल रहा है यहाँ? और फिर मतलब 6 साल से इसने वो नाक की लॉन्ग नहीं निकाली है, छोटी सी पहनाई थी। हाँ। तो अभी देखती हूँ निकलती नहीं निकलती। और वो फिर देखती हूँ निकलती है और ये कह रही है मुझे बाली पहनने का शौक लग रहा है, इस टाइप की बाली पहनती हूँ बल। हाँ अभी मैं रोटी बना के फिर इसके नाक का करती हूँ इलाज। यहाँ पे दोस्तों, एनु ये के लड़की को ना नाक की बाली पहनने का इतना शौक लगा है, कह रही है कि मतलब जैसी तुमने पहनी है वैसी पहनती हूँ। और ये हिमानी कॉस्मेटिक से ये लेके आई है, 10 रुपए की बाली है और ये पहनती हूँ। मतलब 5 रुपए की है बड़ी सस्ती है, सोना तो बड़ा महंगा हो रहा। आ इधर आ। और ये निकलेगी नहीं निकलेगी मुझे नहीं है पता है, बहुत छोटी भी नहीं रही है। दूसरी बार कोशिश करती है, एक बार तो नाक ला लूंगी एनु की, फिर नहीं तो नेल कटर से काट दूंगी क्योंकि बहुत छोटी थी ना ये। दोस्तों इसकी बाली नाक की लौंग ना यहाँ छेद के नीचे से निकल के आ गई। मैं क्या करते हो? एनु तेरे नाक में छेद बड़ा हो गया होगा। ये इतनी छोटी थी, इसके बचपन में पहनाई थी मैंने, इतनी छोटी है ये, दिख भी नहीं रही है ये। एनु तू तो गई बेटा, नाक पे तेरा बहुत बड़ा छेद। एनु क्या हुआ, दर्द हो रही है? दिखा दो दिखा तो सही तो तेरे नीचे से आ गई वो लौंग, इतनी छोटी थी, नाक तो दिखा। तो रात का गर्मा गर्म खाना रेडी है, सिमई की खीर, बैगन की सब्जी और रोटी। मेरे बच्चों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो मम्मी पापा को खिला देती हूँ। दोस्तों दादा दादी को खाना दे दिया है और एनु के नाक का ऑपरेशन कर दिया। इतना बड़ा छेद हो गया। वो तो अच्छा हुआ लॉन्ग थोड़ा छोटी थी, वरना मैंने जिस तरीके से मतलब ना खींचा, मैं तो काटने वाली थी लेकिन वो नीचे से निकल के आ गई है। इतना बड़ा गड्ढा हो जाता सोचो नाक के यहाँ पे। फिर भी एनु हंस रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दर्द हुई है, अब क्या करूं? इसने दर्द भी सहन कर दिया ये पगली जैसी ने। तो दोस्तों ब्लॉग का यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।